नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में आपके लिए 2020 का करंट अफेयर के क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपको हर परीक्षा में काम आएंगे। आप किसी भी परीक्षा की दोस्तों तैयारी कर रहे हो, इसमें उस परीक्षा में इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। आप अच्छी तरह से इसकी तैयारी कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पूरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं परीक्षा में। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व श्रीपति खान चांडले का निधन हुआ है, वह कौन थे? सही आंसर है पहलवान। दोस्तों, हाल ही में मशहूर पहलवान श्रीपति खान चांडले का निधन हुआ है, जिन्होंने 1959 में प्रतिष्ठित हिंद केसरी की उपाधि से सम्मानित किया गया था। उनका 86 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। दोस्तों, आपको बता दें कि खान चांडले भी श्रीपति छत्रपति पुरस्कार के प्राप्तकर्ता थे, जो महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया गया था। और 1959 में खान चांडले ने दिल्ली के न्यू रेलवे स्टेडियम में पहलवान रुस्तम में पंजाब बट्टा सिंह को हराकर हिंद केसरी का खिताब जीता था। प्रतिष्ठित हिंद केसरी शीर्षक भारतीय कुश्ती दुनिया में सर्वोच्च सम्मान देता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिवर्ष पूरे भारत में विजय दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 16 दिसंबर को। प्रतिवर्ष यह दिवस पूरे भारत में 16 दिसंबर को ही मनाया जाता है। वर्ष 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान 16 दिसंबर को ही भारत ने पाकिस्तान पर जीत हासिल की थी। 16 दिसंबर 1971 को ढाका में 93,000 पाक सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। इस युद्ध के 12 दिनों में कई भारतीय जवान भी शहीद हुए थे और हजारों सैनिक घायल हो गए थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में कौन तेलंगाना हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में कौन तेलंगाना हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है? नाम है हेमा कोहली। क्वेश्चन है आंसर इसका। दोस्तों, वर्तमान में दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस रही हेमा कोहली पदोन्नति होकर तेलंगाना हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस के रूप में पदभार संभालने वाली है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसने रामानुजन पुरस्कार 2020 जीता है? इसका सही आंसर है दोस्तों डॉक्टर कैरोलिना अराज। हाल ही में गणितज्ञ डॉक्टर कैरोलिना अराजो को रामानुजन पुरस्कार प्रदान किया गया है। दोस्तों, डॉक्टर कैरोलिना अराजो यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली गैर भारतीय महिला गणितज्ञ है और दुनिया भर की सभी महिलाओं के लिए एक रोल मॉडल होंगी। अगला क्वेश्चन है, ओला ने हाल ही में किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना खोलने की घोषणा की है? इसका सही आंसर दोस्तों तमिलनाडु। हाल ही में ओला ने तमिलनाडु में दुनिया की सबसे बड़ी स्कूटर फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की है। इसके लिए ओला 2400 करोड़ रुपए का निवेश करने वाला है। कंपनी का मुख्यालय बेंगलुरु में है। कंपनी ने कारखाने को स्थापित करने के लिए तमिलनाडु सरकार के साथ एक समझौता MOU पर हस्ताक्षर किया है। अगला क्वेश्चन है, RBI ने हाल ही में किस शहर में स्वचालित बैंक नोट प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है जयपुर। हाल ही में करेंसी नोटों के बढ़ते प्रसार के बीच भारतीय रिजर्व बैंक ने जयपुर में स्वचालित बैंक नोट प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने का फैसला किया है। यह केंद्र बैंक नोटों की प्राप्ति, भंडारण और उन्हें आगे भेजने का काम करेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के जीन्स टी शर्ट पहनने पर रोक लगाई है? इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए सेक्रेटरीट और सरकारी कर्मचारियों में जीन्स या टी शर्ट नहीं पहनने को कहा है। सरकार ने कर्मचारियों को पेशेवर दिखने के लिए औपचारिक कपड़े पहनने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि राज्य की जनता के लिए अधिकारी और कर्मचारी अपने कामकाज के लिए राज्य सरकार के कार्यालय में जाते हैं। ऐसे समय में राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में सरकारी पदाधिकारियों और कर्मचारियों की पोशाक उनके व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसने अबू धाबी ग्रांड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता है? इसका सही आंसर है मैक्स वर्स्टैपेन। दोस्तों, रेड बुल के मैक्स वर्स्टैपेन ने यास मैट्रिना सर्किट पर शानदार प्रदर्शन करते हुए सीजन की आखिरी अबू धाबी फार्मूला 1 खिताब अपने नाम कर लिया है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किन दो व्यक्तियों को वर्ष 2020 के टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है? सही आंसर है जो बिडेन और कमला हैरिस।
टाइम पत्रिका ने नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को वर्ष 2020 के पर्सन ऑफ ईयर के तौर पर नामित किया है। जो बिडेन और कमला हैरिस ने नवंबर 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हराकर इतिहास रच दिया है। दोस्तों, टाइम पत्रिका ने 16 वर्षीय क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थुनबर्ग को वर्ष 2019 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना था। अगला क्वेश्चन है, किस टेलीकॉम कंपनी ने हाल ही में दुनिया की पहली सैटेलाइट आधारित नैरो बैंड IoT नेटवर्क सेवा शुरू की है? इसका आंसर है BSNL। भारत संचार निगम लिमिटेड ने सैटेलाइट नैरो बैंड IoT नेटवर्क उपकरण सेवा शुरू की है। इसकी वजह से देश की समुद्री सीमा के अंदर किसी भी स्थान से फ़ोन लगाया जा सकेगा जहां मोबाइल टावर भी नहीं है। यह दुनिया की पहली उपग्रह आधारित IoT नेटवर्क सेवा है जिसे अमेरिका की स्काइलो कंपनी के साथ पार्टनरशिप में शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन भारतीय मूल की पहली महिला हाल ही में अमेरिकी संसद के कांग्रेशनल प्रोग्रेसिव कांग्रेस की नई अध्यक्ष बनी है? इसका सही आंसर है प्रमिला जयपाल। भारतीय मूल की अमेरिकी सांसद प्रमिला जयपाल को अमेरिकी संसद के कांग्रेशनल प्रोग्रेसिव कांग्रेस की अध्यक्ष के तौर पर चुना गया है। दोस्तों, CPC अध्यक्ष के तौर पर चुने जाने से जयपाल अमेरिका में 117वीं कांग्रेस के सबसे ताकतवर सांसदों में से एक होगी और अमेरिका में यह पद प्रभावी और अनुभवी सांसद को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन की नई अध्यक्ष बनी है? सही आंसर है जेना वॉल्ड्रिज। इंग्लैंड की जेना वॉल्ड्रिज को वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन का अध्यक्ष चुना गया है। दोस्तों, वे साल 1967 में स्थापित फेडरेशन की 10वीं WSF अध्यक्ष होगी। वे न्यूजीलैंड की सुसी स्कोक के बाद अध्यक्ष बनने वाली दूसरी महिला है। फिलहाल वह फ्रांस में निवर्तमान अध्यक्ष जैक्स फॉन्टेज की जगह लेगी। हाल ही में कौन भारतीय अभिनेता वर्ष 2020 के ग्लोबल एशियन सेलिब्रिटी चुने गए हैं? सही आंसर है सोनू सूद। दोस्तों, बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद इस वर्ष के ग्लोबल एशियन सेलिब्रिटी चुने गए हैं। सोनू सूद कोरोना लॉकडाउन से पीड़ित प्रवासी मजदूरों की सहायता करते नजर आए। उन्होंने कई मजदूरों के लिए आने जाने की व्यवस्था की। इन सभी चीज़ों को उनके पक्ष में काम किया और यह ग्लोबल एशियन सेलिब्रिटी के तौर पर चुने गए। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है 11 दिसंबर को। यह दिवस प्रतिवर्ष 11 दिसंबर को ही मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य पर्वतों का संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, इनके विकास और संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करना है। इंटरनेशनल माउंटेन डे के लिए पहली बार 1992 में संयुक्त राष्ट्र की ओर से एक प्रस्ताव सामने आया। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा में 2002 को संयुक्त राष्ट्र इंटरनेशनल माउंटेन डे घोषित किया। फिर 11 दिसंबर 2003 से इंटरनेशनल माउंटेन डे मनाया जाने लगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शेख सबा अल खालिद अल सबाह किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? सही आंसर है कुवैत। कुवैत के अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल सबा ने शेख सबा अल खालिद अल सबा को प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया है। शेख नवाफ ने लंबे समय तक कुवैत के अमीर यानी शासक रहे। शेख सबा अल अहमद अल सबा के निधन के बाद सितंबर में सत्ता संभाली थी। अमीर शेख नवाफ ने प्रधानमंत्री सबा अल खालिद अल सबा का इस्तीफा मंजूर कर लिया। अमीर ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री के रूप में शेख सबा को नियुक्त किया है, जो अब नई कैबिनेट का गठन करेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व पाओली रोजी का निधन हुआ है। वह किस खेल से संबंधित थे? सही आंसर है फुटबॉल। इटली के फुटबॉल खिलाड़ी पाओली रोजी का 64 साल की उम्र में निधन हुआ। दोस्तों, 1982 में इटली को फुटबॉल का विश्व कप जिताने में पाओली रोजी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है 10 दिसंबर को। विश्व में रहने वाले हर नागरिक के अधिकार दिवस को
प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। वर्ष 1948 में 10 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र सामान्य महासभा द्वारा मानव अधिकारों को अपनाने की घोषणा की गई थी, लेकिन आधिकारिक तौर पर 1950 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर के दिन मानवाधिकार दिवस मनाने की घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में पार्थिव पटेल ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है, वह किस खेल से संबंधित हैं? इसका सही आंसर है क्रिकेट। 17 साल की उम्र में भारत के लिए डेब्यू करने वाले विकेट कीपर बल्लेबाज पार्थिव पटेल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास का ऐलान कर दिया। दोस्तों, पार्थिव पटेल ने जब भारत के लिए डेब्यू किया था तब उनकी उम्र महज 17 साल 153 दिन थी। यह भारत के सबसे युवा विकेट कीपर हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किसने रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 जीता है? इसका सही आंसर है राजकमल झा। पत्रकार लेखक राजकमल झा को उनके उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए तीसरे रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि झा की किताब दिसंबर 2012 के निर्भया बलात्कार और हत्या मामले पर आधारित है, जिसे 10 किताबों में से ये पुरस्कार के लिए चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति WHO फाउंडेशन के प्रथम CEO बने हैं? सही आंसर है अनिल सोनी। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारतीय मूल के अमेरिकी अनिल सोनी को मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया है और WHO विश्व स्वास्थ्य के लिए 1 जनवरी 2023 से धन संग्रह की दिशा में एक अभियान चलाएगा। इसकी कुछ कमान अनिल सोनी को दी गई है। अनिल को वर्ष 2023 तक इस $1 बिलियन की रकम इकट्ठा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में कौन फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? सही आंसर है जहान दारूवाला। बहरीन के साखिर ग्रां प्री में फार्मूला F2 यानी F2 रेस का आयोजन किया गया। इस रेस में भारतीय ड्राइवर जहान दारूवाला ने इतिहास रच दिया। जहान दारूवाला F2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इस रेस में जहान दारूवाला रियो रेसिंग के लिए ड्राइव कर रहे थे और इस रेस में जापान के यूकी जोनोडा उनके प्रतिद्वंदी थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन व्यक्ति हाल ही में राजस्थान के नए मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं? सही आंसर है DB गुप्ता। राजस्थान के पूर्व मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के सलाहकार DB गुप्ता को राज्य के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार नारायण बथेल्ट और शीतल धनखड़ को सूचना आयुक्त बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन चांद पर राष्ट्रीय झंडा फहराने वाला दुनिया का दूसरा देश बना है? इसका आंसर है चीन। अमेरिका के बाद चीन चंद्रमा पर अपना झंडा फहराने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। अमेरिका ने लगभग 50 साल पहले ही चंद्रमा पर अपना झंडा फहरा चुका था। चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने चंद्रमा पर फहराए जाने वाले झंडे का फोटो शेयर किया है, जो कि चांग 5 स्पेस क्राफ्ट से लिया गया है। चांद पर झंडे को फहराने की परंपरा संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा शुरू की गई थी। अमेरिका ने 1969 में मानवयुक्त अपोलो 2 मिशन के दौरान चंद्रमा पर अपना पहला झंडा फहराया था और 1972 तक के बाद के मिशनों के दौरान 5 और अमेरिकी झंडे उस स्थल पर लगाए जा चुके हैं। हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर कोरी एंडरसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? इसका सही आंसर है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के क्रिकेटर कोरी एंडरसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। दोस्तों, 29 साल के एंडरसन ने न्यूजीलैंड के लिए 13 टेस्ट, 49 वनडे और 31 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। अब वो अमेरिका में T20 लीग खेलेंगे और एंडरसन ने साल 2014 में शाहिद अफरीदी के 18 साल पुराने रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया था। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ एंडरसन ने सिर्फ 38 गेंद पर शतक जड़कर सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया था, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में AB डिविलियर्स ने 2015 में 31 गेंद पर शतक जमा कर कोरी एंडरसन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। हाल ही में किस भारतीय ने टाइम मैगजीन के किड ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? सही आंसर है गीतांजलि राव। भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक गीतांजलि राव को
अमेरिका की प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने किड ऑफ द ईयर किताब के लिए चुना है। दोस्तों 15 वर्षीय राव के विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए यह किताब दिया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में कौन ग्लोबल टीचर प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? इसका सही आंसर है रणजीत सिंह दिसाले। महाराष्ट्र के शोलापुर जिले के बटितेवाड़ी गांव के जिला परिषद प्राथमिक विद्यालय के एक सरकारी शिक्षक रणजीत सिंह दिसाले को वर्ष 2020 के ग्लोबल टीचर पुरस्कार के लिए चुना गया है। यह उस पुरस्कार को जीतने वाले पहले भारतीय हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 5 दिसंबर। यह दिवस प्रतिवर्ष 5 दिसंबर को ही मनाया जाता है। दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 68वीं सामान्य सभा की बैठक में पारित संकल्प के द्वारा 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाने का संकल्प लिया था। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य किसानों के साथ आम लोगों को मिट्टी की महत्ता के बारे में जागरूक करना है। विश्व मृदा दिवस 2020 की थीम पर्यावरण प्रेमियों से संबंधित है। इस वर्ष का अभियान है मिट्टी को जीवित रखना, मिट्टी को जैव विविधता की रक्षा करना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किसे फिट इंडिया मूवमेंट के एम्बेसडर के रूप में चुना गया है? इसका सही आंसर है कुलदीप हांडू। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार पाने वाले इंस्पेक्टर टीम इंडिया के इच्छुक कोच कुलदीप हांडू को फिट इंडिया का एम्बेसडर बनाया गया है। दोस्तों 2019 में पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से फिट इंडिया मूवमेंट को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य देश के हर वर्ग को स्वास्थ्य के प्रति सचेत करना है। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति वलेरी गिस्कार्ड डी एस्टेंग का निधन हुआ है? सही आंसर है फ्रांस। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति रहे वलेरी गिस्कार्ड डी एस्टेंग का 94 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। वलेरी साल 1974 से 1981 तक फ्रांस के राष्ट्रपति रहे थे। उन्होंने यूरोपीय एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय की वर्ष 2020 की रिपोर्ट के अनुसार किसे सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने के रूप में चुना गया है? इसका सही आंसर है नोंग पोक सेमकई थोम्बल, मणिपुर। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वर्ष 2020 के सर्वश्रेष्ठ थानों की सूची जारी की है। इस लिस्ट में मणिपुर का थाना थोबल शीर्ष पर है। इसके अलावा तमिलनाडु में सलेम के यूरामंगलम ऑल महिला पुलिस स्टेशन को भारत के दूसरे सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया है और अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले के खरसंग पुलिस स्टेशन को भारत के तीसरे सबसे बेहतर पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया है। अगला सवाल है दोस्तों, प्रतिवर्ष भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 4 दिसंबर को। यह दिवस प्रतिवर्ष भारतीय नौसेना की बहादुरी को सलाम करने के लिए 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन भारतीय नौसेना की उपलब्धियों को याद किया जाता है। 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान इंडियन नेवी ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। इस उपलब्धि की याद में 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना जश्न मनाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मीर जफरुल्लाह खान जमाली का निधन हुआ है? सही आंसर है पाकिस्तान। दोस्तों हाल ही में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री मीर जफरुल्लाह खान जमाली का निधन हुआ है। उनकी उम्र 78 वर्ष थी। कुछ दिन पहले दिल का दौरा पड़ने के बाद जमाली को आर्म्ड फोर्सेज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज में जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा गया था और जमाली ने नवंबर 2002 से 2004 तक प्रधानमंत्री के रूप में काम किया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 3 दिसंबर को। यह दिवस प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को ही मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य दिव्यांगों के प्रति लोगों के व्यवहार में बदलाव लाना और उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 में आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसका सही आंसर है 8वां। हाल ही में जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 के अनुसार अफगानिस्तान को इराक के बाद आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित करता है और दोस्तों
GTI 2020 में मूल भारत के लिए नंबर 8 को जगह दी है। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में सुधार के बावजूद दक्षिण कोरिया ने दुनिया के किसी भी अन्य क्षेत्र की तुलना में अधिक मौत दर्ज की। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में सीमा सड़क संगठन BRO के नए महानिदेशक बने हैं? इसका सही आंसर है राजीव चौधरी। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी सीमा सड़क संगठन के नए महानिदेशक बने हैं। लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी ने लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह का स्थान लिया है, जिन्हें भारतीय सेना में नए इंजीनियर इन चीफ के तौर पर तैनात किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर 2020 को भारत भर में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, लोगों को प्रदूषण के विभिन्न प्रभावों को लेकर जागरूक करने के लिए यह दिवस प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को ही मनाया जाता है। भोपाल में हुई गैस त्रासदी में अपनी जान गंवाने वाले लोगों को सम्मान देने के लिए हर साल यह दिन मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रतिवर्ष विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? इसका भी सही आंसर है 2 दिसंबर। 2 दिसंबर 2020 को दुनिया भर में विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया। दोस्तों, 2001 में लॉन्च किया गया विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कंप्यूटर का ज्ञान होना आज की युवा पीढ़ी के साथ साथ हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। भारत में तेज़ी से बढ़ती हुई डिजिटल तकनीकी और डिजिटल भविष्य को ध्यान में रखते हुए कंप्यूटर का ज्ञान होना अति आवश्यक हो गया है। आज लोगों के हाथ में मोबाइल फ़ोन और बढ़िया फीचर्स वाले स्मार्टफोन हैं, जिससे कंप्यूटर जैसी खास सुविधाएं हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन भारतीय हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जूता कंपनी बाटा के नए ग्लोबल CEO बने हैं? इसका सही आंसर है संदीप कटारिया। अंतर्राष्ट्रीय जूता कंपनी बाटा ने संदीप कटारिया को तत्काल प्रभाव से अपना ग्लोबल CEO बनाया है। कटारिया अभी बाटा इंडिया के CEO हैं और यह नसाई की जगह लेंगे। इसके साथ ही 49 साल के कटारिया उन विशिष्ट भारतीयों की जमात में शामिल हो गए हैं जो ग्लोबल कंपनियों में प्रमुख पद संभाल रहे हैं। इनमें माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला, अल्फ़ाबेट के सुंदर पिचाई, मास्टर कार्ड के अजय भंगा, IBM के अरविंद कृष्णा शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन व्यक्ति हाल ही में बाफ्टा की ब्रेक थ्रू इंडिया पहल के एम्बेसडर बने हैं? इसका सही आंसर है AR रहमान। ऑस्कर विजेता AR रहमान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक और सम्मान दिया गया है। रहमान को ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स ने अपनी पहल ब्रेक थ्रू इंडिया का एम्बेसडर चुना है। बाफ्टा ने ये पहल नेटफ्लिक्स के साथ मिलकर कर रहा है और इसके तहत भारत में ऐसे कलाकारों की खोज करना है जो प्रतिभाशाली हों और उनमें कुछ कर गुजरने की क्षमता हो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसे राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है वर्षा जोशी। भारत सरकार द्वारा IAS अधिकारी वर्षा जोशी को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वर्षा जोशी की नियुक्ति दिलीप रथ के स्थान पर की गई, जिनका NDDB के अध्यक्ष के रूप में जो कार्यकाल था वो 30 नवंबर 2020 को समाप्त हो गया है। वर्षा जोशी फिलहाल भारत सरकार के मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के पशुपालन और डेयरी विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किसने बहरीन फार्मूला 1 ग्रां प्री 2020 का खिताब जीता है? इसका सही आंसर है लुइस हैमिल्टन। हाल ही में हास ड्राइवर रोमेन ग्रोसजेन की कार क्षतिग्रस्त होने के बाद दोबारा शुरू हुई बहरीन फार्मूला 1 ग्रां प्री में लुइस हैमिल्टन ने 1 मिनट 34.01 में समय के साथ जीत हासिल की और ग्रोसजेन की कार पहली ही लैप में हादसाग्रस्त हो गई। इस कारण रेस को 45 मिनट बाद दोबारा शुरू किया गया और मैक्लेरेन के ड्राइवर लॉन्डिन नरेस और कार्लोस डॉन ने उसे उठाया, जो कि क्रमवार चौथी और 5वें नंबर पर रहे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन व्यक्ति हाल ही में लोकसभा के नए महासचिव नियुक्त किए गए हैं? इसका सही आंसर है
उत्पल कुमार सिंह। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वरिष्ठ IAS अधिकारी उत्पल कुमार सिंह को लोकसभा महासचिव नियुक्त किया गया। दोस्तों, उत्तराखंड कैडर के 1988 बैच के IAS अधिकारी उत्पल कुमार सिंह स्नेहलता श्रीवास्तव की जगह लेंगे। वर्तमान में सिंह लोकसभा के सचिव के रूप में सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 1 दिसंबर 2020 को BSF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? इसका सही आंसर है 56वां। सीमा सुरक्षा बल BSF ने 1 दिसंबर 2020 को अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया है। भारत पाकिस्तान और भारत चीन युद्ध के बाद भारत की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और वहां से जुड़े मामलों के लिए BSF का गठन 1 दिसंबर 1965 को एक एकीकृत केंद्रीय एजेंसी के रूप में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर 2020 को दुनिया भर में विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। यह दिवस प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को ही मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य HIV इन्फेक्शन की वजह से होने वाली बीमारी एड्स के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। दोस्तों, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति डेविड प्राउज का निधन हुआ। वह कौन थे? इसका सही आंसर है अभिनेता। हॉलीवुड के मशहूर अभिनेता डेविड प्राउज का 85 साल की उम्र में निधन हो गया। डेविड प्राउज को स्टार वार्स के डार्थ वाइडर का किरदार करने के लिए जाना जाता है। डेविड प्राउज को वाइडर का किरदार उनके शरीर को देखकर दिया गया था। उनके इस किरदार में जेम्स अर्ल जोन्स ने आवाज़ दी थी। 27 नवंबर 2020 को भारत भर में कौन सा राष्ट्रीय अंगदान दिवस मनाया गया? इसका सही आंसर है 11वां। 27 नवंबर 2020 को भारत भर में 11वां राष्ट्रीय अंगदान दिवस मनाया गया है। यह दिवस प्रतिवर्ष 27 नवंबर को ही मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य अंगदान के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना है और मृतक दाताओं द्वारा स्वस्थ और मानव जाति के लिए किए गए निस्वार्थ योगदान को मानवता में हमारे विश्वास को पुनः बनाए रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 के लिए चुना है? इसका सही आंसर है क्वारंटाइन। हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने क्वारंटाइन शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 का नाम दिया। इस शब्द को उन डेटा के आधार पर दिया गया जिससे दर्शाते हैं कि यह शब्द इस वर्ष कैम्ब्रिज डिक्शनरी में सबसे अधिक खोजे गए शब्दों में से एक था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटक सरकार ने बोरिंग एंड लेडीज कर्जन मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? इसका सही आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी। कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु में बोटिंग और लेडी कर्जन मेडिकल कॉलेज का परिसर में बने सरकारी मेडिकल कॉलेज और रिसर्च सेंटर का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर कर दिया है। इस मेडिकल कॉलेज का निर्माण ब्रिटिश शासनकाल के दौरान हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय सेना के नए इंजीनियर इन चीफ बने हैं? इसका सही आंसर है हरपाल सिंह। लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह को अब सेना के इंजीनियर इन चीफ का जिम्मा सौंपा गया है। इंजीनियर इन चीफ के तौर पर लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह अब सेना की उन जरूरतों पर ध्यान देंगे जो युद्ध के साथ ही साथ असैन्य कार्यों के लिए भी महत्वपूर्ण है। बता दें कि सितंबर माह में मनाली में जिस अटल सुरंग का उद्घाटन हुआ है उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल को एक योद्धा के तौर पर देखा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन व्यक्ति हाल ही में बिहार विधानसभा के नए स्पीकर बने हैं? इसका सही आंसर है विजय कुमार सिन्हा। विजय कुमार सिन्हा बिहार विधानसभा के नए स्पीकर चुने गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए NDA ने विजय कुमार सिन्हा जबकि महागठबंधन ने अवध बिहारी चौधरी को उम्मीदवार बनाया। NDA प्रत्याशी विजय सिन्हा के पक्ष में 128 सदस्य हैं जबकि विपक्ष में 114 वोट पड़े। विजय कुमार सिन्हा अगले विधानसभा अध्यक्ष होंगे। तो दोस्तों, ये थे वो क्वेश्चन जो हाल ही में जो घटनाएं हुई हैं उन्हीं के ऊपर निर्भर, और आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें जो क्वेश्चन है वो आपके काम आ सकते हैं। आप इनको अच्छी तरह से याद करें, अपने दिमाग में बैठा लें। इसमें से कोई भी क्वेश्चन आए ताकि आप आसानी से उसका जवाब दे सकें और कामयाबी को हासिल कर सकें। तो आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही जानकारी लेकर आते रहेंगे। इसके लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को दोस्तों जरूर दबा देना ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।